शिमला सचिवालय में मीडिया से रूबरू होते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में नंबर 1 बनने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश के स्कूलों में एक सकारात्मक बदलाव आया है। हमारे लिए ये गर्व की बात है। इतनी बड़ी उपलब्धि जो हिमाचल प्रदेश हिमाचल के अस्तित्व में आने के उपरांत हर सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता दी और उसका परिणाम था कि 1947 में जहां मात्र 7% के आसपास हमारी साक्षरता दर थी, वर्तमान में अगर जो लास्ट हमारा सेंसस 2011 के उसके अनुसार हम 81% है। और अगर वर्तमान में आप 24-25 की बात करें तो निश्चित रूप में इस संख्या में बढ़ोतरी होगी। और हर क्षेत्र में समझता हूँ शिक्षा में पूरे हिमाचल प्रदेश को पूरे राष्ट्रीय स्तर पे बड़े आदर से देखा जाता था। लेकिन ये भी एक फैक्ट ऑफ द मैटर है कि कुछ समय से, विशेषकर पिछले 2 दशकों से, कहीं ना कहीं आपके स्तर में गिरावट देखने को मिली थी। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण था जहाँ आपकी इनरोलमेंट कम हो रही थी, साथ ही साथ जो आपके, मैं समझता हूँ जो आपके सर्वेज थे, जो आपकी रिपोर्ट्स थी आपकी, चाहे उसमें परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की बात हो, जैसे मैंने कहा कि हमारी हमेशा जो रैंकिंग थी, हमारी गिनती फर्स्ट 5 स्टेट्स में हुआ करती थी। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था, उसके अनुसार हम 18वें स्थान पे पहुंच चुके थे। इसी तरह से नेशनल असेसमेंट सर्वे जो 2021 में हुआ था, उसके अनुसार हम 21वें स्थान पे पहुंच चुके थे, जहाँ एक समय में हम टॉप 3 या टॉप 5 स्टेट्स में हुआ करते थे। असर की रिपोर्ट जो 2022 में सर्वे हुआ था, उसके अनुसार जो जनवरी 2023 में जिसकी रिपोर्ट आती है 2 वर्ष के बाद, उसके अनुसार भी मैं समझता हूँ जो 8वीं का बच्चा था वो सेकंड थर्ड का पाठ्यक्रम आपका सब्जेक्ट पढ़ने में असमर्थ था। तो ये सारी बातें चिंताजनक थी। 2022 के अंत में जब हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता थी कि हमने क्वालिटी एजुकेशन की तरफ अपना पूरा फोकस करना है, प्राथमिकता देनी है। और जहाँ हमारे को एक चरमराई हुई वित्तीय स्थिति मिली थी और वही स्थिति हमारे को शिक्षा प्रणाली की मिली थी, तो निश्चित रूप में बहुत से कदम, चाहे वो छोटे कदम थे, हमारे विभाग ने उठाया है। हजारों की संख्या में जो आपके पद रिक्त थे उनको भरने की कवायद प्रारंभ की गई। जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान लगभग कोई 350 के आसपास आपके विदाउट टीचर स्कूल थे, जहाँ पर एक भी टीचर नहीं था, उसमें कमी आई है। वर्तमान में मात्र कोई 100 के आसपास ऐसे स्कूल रह चुके हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 31 मार्च से पहले ये स्कूल भी हमारे खत्म हो जाए, सब जगह टीचर उपलब्ध हो, क्योंकि बीच में आपके पद रिक्त होते रहते हैं, इस कारण से ये संख्या बढ़ी है। हालांकि पिछले वर्ष एक समय था जब हमने लगभग विदाउट टीचर स्कूल में सब जगह अपना स्टाफ उपलब्ध करवा दिया था। इसी तरह से आपकी सिंगल टीचर स्कूल की संख्या भी लगभग कोई 3600 के आसपास थी, ये भी आज घटकर 2400 के आसपास रह चुकी है। और इन 2400 स्कूलों में भी 70% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर संख्या इनरोलमेंट 20 से कम है। तो हमारी प्राथमिकता उन स्कूलों की रहेगी जहाँ पर इनरोलमेंट आपकी 20 से अधिक है, वहाँ हम दूसरा टीचर उपलब्ध करवाने का शीघ्र अतिशीघ्र प्रयास करेंगे। 15,000 पोस्टों की हमने सैंक्शन ली। आपकी इंग्लिश को अपना क्लास 1 से प्रारंभ करना, ये भी हमारी सरकार की सोच थी, क्योंकि वर्तमान में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण साधन अंग्रेजी बन चुका है। और ये भी कारण था कि हमारे बहुत से जो हमारे बच्चे थे वो आपके गैर सरकारी प्राइवेट स्कूल में जा रहे थे। हमने ड्रेसेस को भी स्थानीय स्तर पे निर्णय छोड़ा कि जो एसएमसी वहाँ का निर्णय लेगी, वो हमने उन पर बात छोड़ी थी। हम किसी तरीके से उन पर कोई बात थोपना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि ड्रेसेस का भी रहता था भाई ये टाई के साथ हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे जा रहे, तो ये कोई इस तरह का मैं समझता कॉम्प्लेक्स की बात ना हो। तो ये निर्णय भी हमने स्थानीय स्तर पे वहाँ की एसएमसी पे, वहाँ की जो मैनेजमेंट है, उन पर छोड़ा था। हमारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में न्यूट्रिशन फूड मिले, उसकी भी शुरुआत हमने की। हफ्ते में 1 दिन वहाँ पर एक, मैं समझता हूँ, पौष्टिक आहार मिले, उस सोच के साथ भी हमने योजना को प्रारंभ किया। और इसको प्रयास करेंगे आने वाले बजट में, जहाँ हमने 1 दिन प्रारंभ किया, इसको हम दूसरे दिन तक करें, क्योंकि वित्तीय समस्याएं भी रहती है। 15,000 पोस्टों की पहले बात कर चुका हूँ। आपके एंटिटी टीचर्स के लगभग कोई 6200 पदों की हमने सैंक्शन दी है। क्लस्टर स्कूल जो वर्तमान हम डायरेक्टरेट को मर्ज करने की बात करें, चाहे एलिमेंट्री की बात हो, चाहे हायर एजुकेशन की बात हो, इसको एक तरह से प्रारंभ, ये सोच हमारी 2023 में होगी थी, जब हमने क्लस्टर प्रणाली प्रारंभ की थी। और उसके अनुसार जो हमारा संसाधन है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में है, चाहे मैन पावर के रूप में, वो आपस में हम, मैं समझता हूँ, शेयर करें। उदाहरण के तौर पे जैसे नैस का 2024 के दौरान हमारा सर्वे चला था,
उस वक्त मैंने सभी अपने टीचरों से अपील की थी, हालांकि वो 3rd और 5th या 8th के 3 क्लासेस का वो मैं समझता हूँ टेस्ट होना था। मैंने सभी अपने टीचिंग फैकल्टी के सभी अपने टीचर से आग्रह किया था, रिक्वेस्ट की थी, अपील की थी कि जब ये रिफ्लेक्शन आएगी, ये मात्र हमारे जीबीटी या टीजी टीचर्स के नहीं, पूरी हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उस पर रिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि 2021 का जो परिणाम आया था वो मात्र हम एलिमेंट्री एजुकेशन तक सीमित नहीं कर सकते, तो पूरा सवालिया निशान हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट पे लगा था। तो मैंने यही आग्रह किया था कि सबको हमारे को एक मिशन मोड पे काम करना पड़ेगा, और असर की रिपोर्ट आई है, क्योंकि असर में मैं समझता हूँ विशेषकर कोविड के बाद काफ़ी मैं समझता हूँ हमारा स्तर गिरा था। तो इसमें जो वर्तमान में जो हमारी लर्निंग लेवल है, रीडिंग लेवल में, उसमें अग्रणी स्थान प्राप्त करना पूरे भारतवर्ष में और विशेषकर केरला जैसे प्रदेश से भी आगे आना, ये बहुत बड़ी बात। और इसका श्रेय, जैसे आपने पूछा, इसका श्रेय पूरे विभाग को जाता है। हमारे